नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे एनडी के हेल्प मी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि जानते हो कि हमेशा एक जो है फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित जो है वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज RNFI के विषय में एक फिर वीडियो के साथ में आपके साथ हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों, उसके बाद में आपसे थोड़ा सा एक जानकारी और देना चाहेंगे कि अगर RNFI का आप काम लेना चाहते हो एज ए पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, तो आप हमसे किसी भी वर्किंग आवर्स में संपर्क कर सकते हो और काफ़ी इजी और काफ़ी सस्ते रेट में आपको आईडी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मित्रों, देर न करते हुए फिर बात करते हैं कि आजकल जो है बैंकों के ऊपर काफ़ी लोड हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का पैसा है वो काफ़ी हद तक अकाउंट में आया हुआ है। तो बैंक से लेकर APS सर्विस या BC पॉइंट तक सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया है लोड के चलते, और काफ़ी ट्रांजेक्शन्स फंस रहे हैं। उसमें हम RNFI में देख नहीं पा रहे हैं। रिटेलर का बार बार फ़ोन आता है, डिस्ट्रीब्यूटर का, कि कहाँ से हम स्टेटस चेक करें, जिससे हम इसको देख सकें कि कहाँ हमारा जो हमने ट्रांजैक्शन किया है उसका स्टेटस क्या है और ट्रांजैक्शन हमारा सर्वर में फंसा है या नहीं है। तो अपने RNFI में तो ये काफ़ी इजी है और सारे ट्रांजैक्शन RNFI में वेब पोर्टल के थ्रू शो हो जाते हैं। तो उसी से संबंधित आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि वेब पोर्टल पर वो RNFI आप कहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं AEPS सेक्शन में, और AEPS में आप देखते हैं कि ट्रांजैक्शन शो होता है। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं और ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद में इसमें इस तरह से कुछ बन कर के आता है। और यहाँ देखते हैं स्टार्ट डेट और इन डेट। तो स्टार्ट डेट में डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो करंट का डेट सेलेक्ट करते हैं आज 11 तारीख, और उसके बाद में दूसरे में भी 11 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद में नीचे सबमिट का ऑप्शन होता है, सबमिट कर देते हैं। और अब सबमिट करने के बाद में आप देखोगे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो इसमें आपको शो हो जाएगा। और इस तरह से आप देखोगे कि जो फेल्ड है, जो फेल्ड वाला ट्रांजैक्शन यहाँ शो हो रहा है, और जो सक्सेस भी हैं, सक्सेस वाले भी फेल्ड हो गए हैं और सक्सेस वाले भी शो हो रहे हैं। आप देखोगे कस्टमर बैंक इज़ करेंटली नॉट एक्सेप्टिंग ट्रांजैक्शन, काइंडली ट्राई आफ्टर 10 मिनट। तो इसका मतलब ये हो गया है, ये मिनी स्टेटमेंट देखा गया है। आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद बैंक में जब मिनी स्टेटमेंट लिया गया तो उस टाइम सर्वर नहीं था, और इस वजह से इस तरह से एरर इसमें आया है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट विड्रॉल करते तो फंसने का चांसेस था कि पैसे यहाँ फंस सकते थे। और उसके नीचे आप जस्ट देखोगे तो इलाहाबाद बैंक का ये मिनी स्टेटमेंट एक सक्सेस हुआ है, तो सक्सेस स्टेटस आ गया है। और यहाँ देखोगे तो ये इसका ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हो गया है। इसी तरह से मैं एरर आपको और बता दूं कैसा क्या एरर आता है। इलाहाबाद UP ग्रामीण बैंक में देखोगे तो कस्टमर आधार नंबर इज नॉट लिंक टू सेलेक्टेड बैंक, प्लीज चेक विद द बैंक और सेलेक्ट एन अदर आधार लिंक बैंक। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कस्टमर जो आपके यहाँ आधार से पैसे निकलवाने आया है, तो उसका मिनी स्टेटमेंट हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ लिख करके आ जा रहा है कि इसका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। तो इस तरह का एरर आवे तो आप समझ लीजिए कि उसका APS के माध्यम से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो फ्रेंड। उसके बाद में आप देखोगे तो इनिशिएटेड का ऑप्शन आता है। तो इनिशिएटेड के ऑप्शन में ये होता है कि ये पैसा होल्ड हो जाता है कंपनी के एंगल से। तो ये आप इसकी कंप्लेन करते हो अपनी कंपनी में अपने सीनियर्स के द्वारा, तो ये पैसा या तो आपके अकाउंट में आ जाता है, और या जो है ये फेल्ड हो जाता है। जैसे प्रोसेस होते हैं तो वो यहाँ शो हो जाता है। मैक्सिमम कंडीशन ये होता है कि इनिशिएटेड वाला आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी कंडीशंस हैं। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ एक ऑप्शन इसमें और होता है कि सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ ये देखिए सर्च फ्रॉम करंट और आर्चिव लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आपको
कभी कभी नहीं भी मिलता है तो आर्चिव वाले पर क्लिक करोगे तो आर्चिव वाले को सिलेक्ट करोगे तो आपको कितना भी पुराना स्टेटस देखना है किसी भी डेट का, तो आर्चिव वाले पर सारे ट्रांजैक्शन आप जो भी हम भी स्कैन करवाते हो, वो चाहे बैलेंस इंक्वायरी का हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, चाहे विड्रॉल हो, सारा कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। तो यहाँ इस तरह से आप सारा स्टेटस देख लेते हो। बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, जहाँ से मोबाइल में काम करते हो, वहाँ सारा कुछ शो नहीं होता है। और इसमें आप देखोगे ट्रांजैक्शन स्टेटस में रिफंड कंप्लीट इन प्रोसेस, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। और ट्रांजैक्शन टाइप में आप बढ़ करके देखोगे तो इसमें ऑप्शंस होते हैं कि APS बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉल क्या है, मिनी स्टेटमेंट कौन सा आपको देखना है, सारा कुछ यहाँ से सिलेक्ट करके और डेट सिलेक्ट करके यहाँ एरो सबमिट पर सबमिट कर देते हो और उसके बाद में सारा स्टेटस उस तरह से आ जाता है। ये तो हो गया कि आप ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कर सकते हो किस तरह से ट्रांजैक्शन कौन आपने किया है और उसमें क्या फेल्ड हुआ है और क्या सक्सेस हुआ है। उसके बाद में अगर देखना होता है तो आप यहाँ लेजर से कुछ चीज़ें और देख सकते हो। लेजर में आप मेन लेजर को सिलेक्ट करते हैं, अगर मेन लेजर को सिलेक्ट करने के बाद में इसमें भी वही प्रोसेस होता है। तो आपके लेजर का आज के 12 तारीख सेलेक्ट करते हैं और दूसरे में भी 12 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट कर देते हैं। और यहाँ आप देखोगे तो पूरा आपने जो काम किया हुआ है वो पूरा लेजर खुल करके आ जाएगा। और यहाँ से आप अपना लेजर जो है देख सकते हो और इस तरह से ये आप लेजर देखोगे तो यहाँ आपका जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं कैश विड्रॉ का, यहाँ से आप देख सकते हो। सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ से शो हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शन यहाँ जो है आप देख सकते हो। और इसके बाद में अगर मान लीजिए आप अपना वो फंड स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो फंड स्टेटमेंट यहीं से देख सकते हो। और इसमें वही प्रोसेस रहेगा कि डेट आप यहाँ सेलेक्ट करके उसके बाद में फंड स्टेटमेंट देख सकते हो कि कहीं से कोई फ़ंड आपने ट्रांसफ़र किया है या आपने एक्सेप्ट किया है तो यहाँ से शो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे तो आप कोई तरह का फंड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा है। और इसके बाद में लेजर पर फिर जा कर के APS एम्पास लेजर को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ जो आप जिस तरह से विड्रॉ किए हो और आपके अकाउंट में जो भी ऐड हुआ है या नहीं हुआ है वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। जो आपका विड्रॉल है वो यहाँ ऐड शो होगा कि यहाँ ऐड हो गया है। ये आप देखोगे ये 2712 रुपये है। 2712 1000 लेकर के और 2712 हुआ है। उसके ऊपर देखोगे कि अगर आपको ऊपर से दिखाया जाए तो 1010 रुपये 29 पैसे 101 रुपये इसमें बढ़ करके हुआ है। और उसके बाद में 1000 ये ऐड जो भी विड्रॉल कर रहे हो उसमें ये ऐड होता चला जा रहा है। आप यहाँ से अपना अकाउंट चेक कर सकते हो कि कितना ऐड हो रहा है और क्या है आपके लेजर के कंडीशन। तो यहाँ से सारा आप अपने अकाउंट का जो भी आप विड्रॉ किए हो यहाँ सारा कुछ ऐड देख सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना ऐड हो गया है और क्या सेटलमेंट क्या किए हो वो भी सारा लेजर का डिटेल इसमें शो हो जाता है कि कितना आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, कितना विड्रॉ किया है और कहाँ से कितना ऐड हुआ है, आपको कमीशन कितना मिला है और आपके अकाउंट आपके वॉलेट APS वॉलेट का जो है क्या सिस्टम रहा है और कौन से आधार से आपने विड्रॉ किया है। ये सारा कुछ यहाँ शो हो जाएगा, कितना अमाउंट और कितने टाइम में डिटेक्ट हुआ है कस्टमर के अकाउंट से, सारा कुछ शो हो जाएगा। और आपका लेजर कैसा क्या मेंटेन है ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से ये उम्मीद है कि इस तरह की जानकारी आपको मिल गई होगी। और तो आप काफ़ी हद तक अपने लेजर को आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने क्या विड्रॉल किया है और कैसा क्या उसमें ऐड हुआ है, नहीं हुआ है, क्या फेल्ड हुआ है, क्या सक्सेस हुआ है। और इसी में हम थोड़ी सी जानकारी और आपको देना चाहते हैं। APS सेक्शन में आप अगर देखोगे और यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट शो कर रहा है तो इनिशिएट शो करने पर आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। APS के बाद ट्रांजैक्शन क्लिक करोगे
और ट्रांजैक्शन क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑप्शंस आपको डेट सिलेक्ट करने का आएगा और यहाँ डेट सिलेक्ट कर लोगे। आज 12 तारीख का मान लीजिए डेट सिलेक्ट करते हैं हम, और इन डेट में भी 12 तारीख का सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप में जो है यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप में APS कैश विड्रॉ से सेलेक्ट कर लेते हैं, APS कैश विड्रॉ। और उसके बाद में ट्रांजैक्शन स्टेटस में इन प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। इन प्रोसेस सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट कर देते हैं, और यहाँ जो भी आपका इनिशिएट ट्रांजैक्शन रहेगा वो शो करेगा। इस तरह से इन प्रोसेस वाला जो भी ट्रांजैक्शन है वो सिलेक्ट शो करेगा। फ़िलहाल हमारे में यहाँ जो है यहाँ कोई भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इनिशिएट इन प्रोसेस में कोई भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ इनिशिएट ट्रांजैक्शन देख सकते हो, और इनिशिएट अगर शो भी कर रहा है तो उसमें गेट स्टेटस का ऑप्शन होगा। गेट स्टेटस पर क्लिक करोगे अपना बैलेंस देखते हुए, तो वहाँ से वो आपके APS वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना लेजर और जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है सारा कुछ यहाँ से देख सकते हो। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको इस तरह की जानकारी मिल गई होगी कि APS में कहाँ से क्या आप विड्रॉ करते हो, कैसे क्या आपका लेजर होता है, और क्या पेंडिंग होता है, क्या फेल्ड होता है, और सारा कुछ देख सकते हो इसमें। तो मित्रों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप RNFI का कोई पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर का काम लेना चाहते हैं इंडिया में कहीं से भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी वर्किंग आवर्स में, और हम आपको बड़े इजी और कम पैसों के द्वारा जो है काफ़ी कम चार्ज में आपको ज्वाइन करवा देंगे, और आपका एक अपना बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।